बिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू, क्लास 9th। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप पता है कि हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जैसे कि एटम हमने पढ़ा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो जो अब ये जो है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ एटम कैन नॉट बी मेजर्ड। जो अगर हम कहेंगे हमें एब्सोल्यूट एक्यूरेट एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का जानना हो तो वो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बट रिलेटिव एटॉमिक मास कैन बी नोन। लेकिन जब रिलेटिव एटॉमिक मास दैट मीन्स हम अगर देखेंगे कि कंपेयर करेंगे, किसी कोई एक हम लेंगे, जैसे कार्बन हमने लिया तो उससे बाकी XYZ फॉर एग्जांपल एटम्स लेंगे तो उससे कंपेयर करेंगे तो हम तब हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो हमें किसी भी एलिमेंट का हो वो हम निकाल सकते हैं, मगर एब्सोल्यूट एक्यूरेट एटॉमिक मास किसी भी एटम का हम नहीं मेजर कर सकते हैं। Relative mass of an element is defined as average relative mass of atom as compared to atoms of C12 taken as 12 AMU or 12 mu। तो जो मैंने जैसे आपको कहा कि रिलेटिव एटॉमिक मास हम एलिमेंट का कैसे निकाल सकते हैं कि हम किसी एक एटम को लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने हाइड्रोजन के लिए थे तो उसके 3 ये है आइसोटोप, हाइड्रोजन 1 2 एंड 3। तो जब सेम एटम होगा तो उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। उसके बाद वो डिस्कार्ड किए गए, लेकिन फिर हमने लिया कार्बन के साथ कार्बन हमने लिया तो उसके साथ बाकी जब हमने देखे कंपेयर किए तो इस तरह से हम जो है रिलेटिव मास एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं। सो वी कैन डिफाइन एटॉमिक मास एज द नंबर ऑफ times an atom of element is heavier than 1/12 of carbon atom। जैसे हम हीलियम का लेंगे फॉर एग्जांपल, हम अगर इसका 4 लेते हैं तो हम क्या कहेंगे कि द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ हीलियम एलिमेंट इज 4 times heavier than 1/12 of कार्बन एटम। अब हम मॉलिक्यूल लेते हैं। जैसे हमने कहा एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। इसी तरह जो मॉलिक्यूल है ये है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड विच इज़ एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कंपाउंड भी हमने पढ़ा है, इस मैटर अराउंड अ स्फीयर, उसमें हमने ये सब पढ़े हैं। तो जो मॉलिक्यूल होता है वो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड विच इज़ एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होता है। जैसे कि हमने कल के टॉपिक में पढ़ा कि जो हमारा एटम है वो ये जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होता भी है, नहीं भी होता है, मगर जो मॉलिक्यूल हमारा है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होता है। सम elements exist as diatomic molecules, some as triatomic and so on। जैसे diatomic में ऑक्सीजन हम लेते हैं O2 मॉलिक्यूल, triatomic 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसको हम ओजोन भी कहते हैं। अब एटॉमिसिटी क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल है एटम में प्रेजेंट ऑफ ए कंपाउंड। सम एलिमेंट्स आर मोनोएटॉमिक लाइक हीलियम विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे हमने कल भी पढ़ा हीलियम, जियॉन, क्रिप्टॉन, जो भी इनर्ट गैसेस है। डायटॉमिक में हमने जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये हैं, 2 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हेलोजन फैमिली जो हम लेंगे इसमें आता है डायटॉमिक में। ट्राइएटॉमिक में ओजोन O3, पॉलीएटॉमिक में P4, जैसे फॉस्फोरस हम लेते हैं P4 तो इसको हम टेट्राएटॉमिक भी कहते हैं, या सल्फ़र हम लेते हैं S8
तो उसको हम ऑक्टा एटॉमिक भी कहते हैं, पॉली एटॉमिक मीन जिसमें मैनी एटम्स आर प्रेजेंट। अब कंपाउंड्स क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं टुगेदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, तभी हमारा कंपाउंड जो बनता है। जैसे हमने एग्जांपल ली है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम क्या लेते हैं? 1:2 रेशो में वॉल्यूम लेते हैं। तो इसका जो मास है वो फिक्स्ड है, जैसे कि वॉल्यूम भी 1:2, मास है 3:8। मॉलिक्यूल्स आर रिटन इन देयर रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। मॉलिक्यूल्स हम कैसे लिखते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला से। केमिस्ट्री में अक्सर हम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है CO2। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड पूरा नहीं लिखते हैं, तो हम इजीली इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं CO2। तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि ये क्या है, कौन सा कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है हमारा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने बोला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी? मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, उसकी क्या फार्मूला है? CO2। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड हम लेंगे H2S, जिंक सल्फेट ZnSO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड and HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सो ऑन। तो एटम एंड आयन। तो एटम हमें पता है कि जो एटम में है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। दैट मीन्स जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उतने ही नेगेटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम इसलिए बोलते हैं न्यूट्रल पार्टिकल एटम। जितने नेगेटिव उनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, पॉजिटिव को प्रोटॉन्स बोलते हैं, और न्यूट्रल जो है उसको जो एटम न्यूट्रल होगा उसको हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो आयन का, एटम को ही हम आयन भी कहते हैं। एटम, उसमें जो आयन होता है उसमें चार्ज बियर करता है। एन एटम दैट बियर्स ए चार्ज इज कॉल्ड आयन। जो हमारा एटम है वो चार्ज बियर करता है, जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल चार्ज। तो हमें इस वक्त प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम वो भी पढ़ना है, आगे आगे पढ़ेंगे। तो इस वक्त हम सीधे सिंपली उसको कह सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। जो हमारा एटम है उसमें चार्ज प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल। अब टाइप्स ऑफ आयन क्या है? एक तो एनाइन है और कैटाइन है। तो एनाइन क्या होता है? एनाइन मीन्स जो मैंने ये गोल बनाया है ये ऑक्सीजन नहीं है, ये मैंने एटम दिखाया है, एटम के ऊपर नेगेटिव। दैट मीन्स इसकी जो ये है वो नेगेटिव है एनाइन की। एनाइन कैसे बनता है? एनाइन में हमेशा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है पॉजिटिव से। ये कहाँ से लाता है ये नेगेटिव चार्ज? ये गेन करता है दूसरे इससे। तो इस तरह हमारा एनाइन बनता है। तो कैटाइन कैसे बनता है? ये एक अपना नेगेटिव चार्ज जो है वो लूज़ करता है। दैट मीन्स पॉजिटिव इसमें ज़्यादा आ जाता है कैटाइन में। तो इस तरह जो हमारा एनाइन है वो नेगेटिव चार्ज है और जो कैटाइन है वो पॉजिटिव चार्ज है। कैटाइन दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। जैसे कि मैंने बोला वो लूज़ करता है, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाता है। दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एंड हैव इलेक्ट्रॉन्स लेस देन दोज इन ए न्यूट्रल एटम। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन मैंने बोला वो नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे हम लेंगे दो एटम्स अपने, तो एक में भी 16 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी। तो एक हमारा एनाइन है और एक कैटाइन, इनमें दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम ये प्रेजेंट होते हैं। जब इसने ये लूज़ किया नेगेटिव ने, तो ये 15 ही
रह गया। दैट मीन जो हमारा पॉजिटिव है वो ज़्यादा बन गया। तो इस तरह जो कैटाइन है वो पॉजिटिव चार्ज हमारा है, आयन है। और जो एनाइन है दे आर नेगेटिव चार्ज्ड आयन्स, दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने बोला जो एनाइन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड हैव इलेक्ट्रॉन्स मोर देन इन ए नॉर्मल एटम। इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि मैंने नीचे दिखाया है, दो एटम्स हमने लिए हैं, दोनों में 16 है, एक है एनाइन एक कैटाइन। तो जो एनाइन है उसने जो है वो गेन किया एटम, तो इस तरह वो इस पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा बन गया। तो इस तरह हमारा जो एनाइन है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन गया। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।